अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और कैसे हो मेरे देखने वालों, उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में सादो आबाद होंगे। सबसे पहले आप सबको जुम्मा खूब खूब मुबारक, जुम्मे की खूब खूब बरकतें मिलें। तो चलते हैं आज की वीडियो की आगाज़ की तरफ। मुझे मेरे देखने वालों से कहूँगी, सोशल मीडिया से कहूँगी कि मुझे कोई लाइक लेने का या व्यूज़ लेने का शौक़ नहीं है। मेरे व्यूज़ तो मुझे मिल जाते हैं, दुनिया के व्यूज़ मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह की तरफ से मुझे मेरे व्यूज़ मिलते हैं। कुछ लोग बनाते हैं वीडियो पैसे के लिए, लाइक के लिए, व्यूज़ के लिए, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि जब मुझे टाइटल और थंबनेल डालना ही नहीं आता तो मेरे काय के मेरे लाइक आएंगे, काय के मेरे व्यूज़ आएंगे और काय के मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि मैं ब्लॉग तो बना लेती हूँ, शॉर्ट ब्लॉग, लेकिन मुझे थंबनेल और टाइटल डालना नहीं आता। और अगर मैंने किसी अपने बहन भाई से, अपने करीबों से कुछ सीखने की कोशिश भी करी तो मेरे करीबों ने मुझसे कह दिया कि तुम क्या वीडियो बनाओगी, तुम्हें कुछ नहीं आता। हाँ, मुझे कुछ नहीं आता क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, तो मुझे ये चीज़ें नहीं आती कि ये किस तरह चैनल का थंबनेल डालते हैं, किस तरह और टाइटल डालते हैं। क्या मुझे ये भी नहीं पता रहती कि मैं टाइटल पे कैसे डालूं कि आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे देखने वालों, मेरे बहनों भाइयों, मैं आपसे तहे दिल से माज़रत चाहती हूँ। मेरी वीडियो देखो तो शुक्रिया, ना देखो तो शुक्रिया, मुझे लाइक करो तो शुक्रिया, अनलाइक करो तो शुक्रिया, क्योंकि मैं कोई पैसे के लिए या अपनी बाप भाई के लिए वीडियो नहीं बनाती। तो आज मैं बता रही हूँ, आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है कि बच्चियों को गलत रास्ते पे चलने की और गलत लिबास पहनने की जिम्मेदारी माँ की होती है। पिछले ज़माने में हमारी दादी नानी, परनानी दादियाँ अपनी बच्चियों को माँ खजीदा की कहानी, अम्मा आयशा की कहानियाँ, अम्मा आयशा की ज़िंदगियाँ, अम्मा खजीदा की ज़िंदगियाँ बताया करती थी कि उन लोगों ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी है। आज के दौर में तो हमारी माँओं को, हमारी बच्चियों की माँओं को ये भी नहीं पता कि माँ खजीदा कौन है, अम्मा आयशा कौन है, और उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी है और उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल किया। तो तभी तो आज भी वो हुजूर की बीवियाँ कहलाती हैं, वरना किसी का शौहर दुनिया से इंतकाल फरमा जाता है तो उनको बेवा के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन माँ आयशा, माँ खजीदा, अम्मा आयशा, ये सब इनको भी शौहर की बीवियाँ कहलाया जाता है आज भी, क्योंकि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन वो दुनिया से गए नहीं हैं। तो आज की मेरी माएँ बहनें क्या करती हैं, अपनी बच्चियों को ये सीख देती हैं कि बेटा फलानी मॉडल ने ये लिबास पहना है और इस लिबास में वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी और लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, लोग उसके तरफ माइल हो रहे थे, तो ये लिबास मैं तुम्हें भी पहनाऊंगी तो तुम भी ऐसी लगोगी। अरे मेरी बेवकूफ़ बहनों, दुनिया का माइल होना, दुनिया का अटैक होना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप कर रही हो, आप अपनी बच्चियों से भी करवा रही हो और आपको शर्म नहीं आती। आप अपनी जवान बच्चियों को, आप अपने सर से ऊपर की बच्चियों को भी लेकर और इतने गंदे गंदे लिबास लेकर पहनकर चल रही हो, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती। क्योंकि हम मोमिन हैं, हमें अपने दीन की तरफ देखना चाहिए, हमें अपने हम ये देखना चाहिए कि अल्लाह का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मोमिन बनाया है, मोमिन इस्लाम में, हमें इस्लाम में पैदा किया है, तो हमें इस्लाम के तरीके से रहना चाहिए। बल्कि बच्चियां तो छोड़ो, उन बच्चियों की माँ जो कुर्तों में स्लिप ही नहीं है, बिना स्लिप के कुर्ते पहनकर जा रही हैं, अपने आप को नौजवान समझ रही हैं और रास्ते में अपने आप को बड़ी मॉडल और ख़ूबसूरत। तो मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, अच्छे लिबास पहनने से, ऐसे बेहुदे लिबास पहनने से मॉडल नहीं बनते, स्टैंडर्ड नहीं बनते। स्टैंडर्डी तो इंसान में खुद ब खुद झलकती है। आप उन्हीं कपड़ों को हमारे
अम्मा आयशा की तरह और माँ खदीजा की तरह और इस्लाम की तरह पहनो तो देखो आप पे कितना नूर बरसेगा और आप दुनिया में अलग ही शहजादी दिखोगी। और वो दुनिया में हज़ारों की भीड़ में आप दिखोगी कि ये मेरी मोमिन बहन आ रही है, ये मेरी मोमिन बच्ची आ रही है। तो आपको अल्लाह की तारीफ़ चाहिए या ये शैतान दुनिया की तारीफ़ चाहिए? अगर आप समझ सकते हो तो समझ लो। हाँ, आप लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, क्यों कि मुझे कुछ इस तरह ही बोलना आता है। मीठा बोल बोलना मैं नहीं जानती कि मुंह पे मीठा बोल बोलूं और पीछे कुछ कहूं। जो मेरे दिल में है मैं वही बात करती हूँ। मेरी बातें आप लोगों को कड़वी ज़रूर लगती होंगी, लेकिन मेरी एक एक बात काम की है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, ये आपको आखिरत में समझ में आएंगी। जब आखिरत में हिसाब होगा ना, तो वो बच्चियाँ भी कहेंगी कि हमारी माँ, हमारे बाप ने कभी हमें ऐसे लिबास पहनने से नहीं रोका, बल्कि वो खुद ऐसे ही लिबास पहनती थी। तो इसका गुनाह किस पे जाएगा? सोचो मेरी बहनों, किस पे जाएगा? आप पर तो जाएगा, साथ में आपकी बच्चियों को। यहाँ हम वालिदैन अपनी बच्चों को जरा सी तकलीफ़ में देखकर और तिलमिला उठते हैं कि हमारे बच्चे को ये तकलीफ़ हो गई, वो तकलीफ़ हो गई, हमें बर्दाश्त नहीं होता अपने बच्चों की तकलीफ़। और जब वहाँ ऊपर ये हाल होगा तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? बस इतना ही अगर समझ सकती हो तो समझ लो। मुझे कोई किसी के लायक नहीं चाहिए, कोई व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो बनाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।